जय माँ काली दोस्तों, क्या आपने कभी किसी के अंदर माँ काली को उतरते देखा है? जब माँ स्वयं किसी भक्त पर सवार होती हैं, तो वो क्षण सामान्य नहीं होता। न वो इंसान वैसा रहता है, न उसकी चाल, न उसका स्वर, हर अंग, हर भाव, हर शब्द सिर्फ माँ की उपस्थिति को दर्शाता है। आज हम जानेंगे कि जब माँ काली किसी पर सवार होती हैं, तो क्या-क्या लक्षण दिखाई देते हैं। कैसे हम जान सकें कि माँ स्वयं आई हैं हमारे बीच की किसी देह में। शारीरिक लक्षण, आंखों का बदलना, भक्त की आंखें बड़ी और तेज हो जाती हैं। कई बार उनमें एक अलग ही चमक दिखाई देती है, जैसे माँ की आंखें उस शरीर में उतर आई हों। चेहरे की भंगिमा, सामान्य चेहरा अचानक रौबदार, गंभीर और तांडवी रूप ले लेता है। मुस्कुराता चेहरा गंभीर और तेजस्वी हो जाता है। आवाज में परिवर्तन, सामान्य आवाज भारी, तीखी या अनजानी सी हो जाती है, जैसे कोई देवी स्वर बोल रही हो। कई बार आवाज लड़खड़ाती है, फिर जमती है। शरीर की हरकतें, भक्त का शरीर कांपता है, कभी हाथ तेजी से हिलते हैं, कभी सिर गोल घूमता है। कुछ लोग जोर जोर से शरीर को झुलाते हैं, कभी कभी कमर से ऊपर का शरीर आगे पीछे झुकता है, जैसे माँ तांडव कर रही हों। तेज ऊर्जा का संचार, वो शरीर अब साधारण नहीं रहता, उसमें एक तेज ज्वाला सी दिखाई देती है। मानसिक अनुभव, हर सवारी में यह जरूरी नहीं कि व्यक्ति को कुछ याद न रहे। अक्सर भक्त को सब कुछ याद रहता है, लेकिन शरीर पर उसका कोई वश नहीं होता। वो देखता है, सुनता है, पर उसकी आवाज और हरकतें माँ के अनुसार चलती हैं। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई बहुत बड़ी शक्ति आ चुकी है। कभी उस व्यक्ति को माँ के दर्शन भी होते हैं, काले वस्त्र, हाथ में त्रिशूल, गले में मुंडमाल। ये अनुभव शब्दों से परे होता है, लेकिन जो इसे महसूस करता है वो जानता है माँ आ गई हैं। आसपास का माहौल, माँ की सवारी सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित नहीं होती, पूरा माहौल बदल जाता है। लोग चौंक जाते हैं, कोई डरता है, कोई रोने लगता है, कोई हाथ जोड़कर माँ को प्रणाम करता है। मंदिर या घर में घंटियों की आवाज़, दुर्गा चालीसा या काली स्तुति अपने आप शुरू हो जाती है। हवा भारी हो जाती है और एक रहस्यमयी ऊर्जा चारों ओर फैल जाती है। सवारी के समय क्या करें? शांत रहें, डरें नहीं, हाथ जोड़कर माँ को प्रणाम करें। माँ अगर कुछ कहें तो ध्यान से सुनें, वो कोई संकेत या संदेश दे सकती हैं। सवारी के समय क्या न करें? हंसी मजाक बिल्कुल ना करें। सवारी कर रहे व्यक्ति को छूने या हिलाने की कोशिश ना करें। वीडियो बनाना, फोटो खींचना, जब तक माँ की अनुमति ना हो, अनादर हो सकता है। माँ काली की सवारी कोई आम बात नहीं होती। ये तब होता है जब माँ खुद किसी भक्त को चुनती हैं, एक माध्यम बनाकर संसार को अपना संदेश देने के लिए। जिस देह में माँ आती हैं, वो देह अब साधारण नहीं रहती, वो माँ का वाहन बन जाती है। उसकी हर श्वास, हर स्पंदन, हर आवाज़ सिर्फ और सिर्फ माँ की शक्ति को दर्शाती है। सवारी के समय जो कुछ होता है, वो तर्क से नहीं, श्रद्धा और अनुभूति से समझा जाता है। शरीर कांपता है, आंखें बदलती हैं, आवाज़ बदलती है, लेकिन वो डर नहीं होता, वो माँ का आविर्भाव होता है, माँ का साक्षात रूप। कई बार माँ गुस्से में आती हैं, वो अन्याय का विनाश करती हैं। कई बार माँ रोती हैं, किसी के दुख से पीड़ित होकर। कभी किसी के घर में संकट होता है, माँ खुद आकर समाधान देती है। कभी किसी को चेतावनी देती है, तो कभी किसी को आशीर्वाद देती हैं। माँ जब आती हैं तो वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा फैल जाती है। कई बार बिना बताए ही बच्चों को, जानवरों को, आसपास के लोगों को पता चल जाता है माँ आ गई हैं। और याद रखिए, माँ सिर्फ डराने नहीं आती, वो संहार करती हैं बुराई का, लेकिन रक्षा करती हैं अपने भक्तों की। अगर किसी पर माँ की सवारी आती है तो वो भाग्यशाली होता है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। सवारी के बाद जरूरी है माँ का धन्यवाद करें, उन्हें फल, जल, सिंदूर या नीम पत्ते अर्पित करें। अगले दिन पूजा करें और माँ से क्षमा मांगें अगर कोई भूल हुई हो, क्योंकि जब देवी स्वयं पधारती हैं तो ये केवल चमत्कार नहीं होता, ये एक संदेश होता है कि वो देख रही हैं, सुन रही हैं और हमारे साथ हैं। अगर आप भी कभी माँ की उपस्थिति महसूस करें तो डरिए मत, श्रद्धा रखिए और कहिए,
जय महाकाली।